इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। आज के दिन स्नानादि के बाद हरितालिका तीज व्रत जो है वह प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है जो सायंकालीन प्रदोष काल होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाना चाहिए। अगर गंगा जी करीब में है तो वहां से बालू लाएं, वहां से मिट्टी लाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी पर रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा वहां पे स्थापित करें। उसके बाद अच्छे से पूजन पाठ करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का जो है षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात निश्चित रूप से सुहाग की पिटारी में सुहाग की जितनी सारी वस्तुएं होती हैं वह रखकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान करने से सभी ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि का जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी, हलवे का भोग लगाकर व्रत जो है इस दिन दूसरे दिन खोलें। यह है हरितालिका व्रत की पूजा की सामग्री। यह सामग्री आप पहले से ही एकत्रित कर ले, जिसमें बिल्व पत्र, समी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, फल, अकवन का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, फूलहरा, प्राकृतिक जो फूलों से सजा हो वह होना चाहिए। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व क्या है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पौराणिक कथा के एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया था। इन्होंने हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता जो थे वह हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की आज्ञा से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर जो है वह तप कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं और यहाँ पे बैठी हुई हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की मनोयोग के साथ आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छानुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो यह जो है पार्वती जी ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का
व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो निश्चित रूप से हरितालिका तीज के दिन महिलाएं भूल कर भी कोई गलती न करें, अन्यथा उनके जो भी सुख सौभाग्य की प्राप्ति मिलने वाली है उसमें कमी होने लगी। हरितालिका तीज के दिन महिलाओं को इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। इस व्रत का यह नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने पर हर साल पूरे नियम से किया जाता है, इसे बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता। महिलाएं एकत्रित होकर रथ जगा करती हैं और भजन कीर्तन पूरे रात तक करते रहती हैं। तो निश्चित रूप से इस व्रत को शांतिपूर्वक करना चाहिए। महिलाएं इस दिन बिल्कुल भी पानी ग्रहण नहीं करती हैं। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भगवान शिव पार्वती की पूजा का पूर्ण विधान है। पूरे दिन भजन गाया जाता है, भोले शंकर के स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, उनके मंत्रों का जप किया जाता है और हरितालिका व्रत की कथा सुनाई जाती है। कुछ राज्यों में महिलाएं पार्वती जी की पूजा करने के पश्चात लाल मिट्टी से स्नान करती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से महिलाएं पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि मिट्टी तो बहुत ही शुद्ध होता है।